हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की बायोलॉजी। और एग्रीकल्चर की बायोलॉजी में अपना चल रहा है सिलेक्शन यानी चयन अपन पढ़ रहे थे। और चयन में जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें हमने जो स्वपरागित फसलें हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स है, उनमें चयन के मेथड्स पढ़े थे, चयन की विधियां पढ़ी थी कि स्वपरागित फसलों में चयन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें कि चयन क्या होता है, तो हमने देखा था कि किसी विविधतापूर्ण समुदाय में से, किसी विविधतापूर्ण पादप समूह में से वांछित लक्षणों वाले या उन्नत लक्षणों वाले पादपों को चुनना ही क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। और चयन के जो मेथड होते हैं यानी चयन की जो विधियां हैं वो स्वपरागित और परपरागित फसलों में अलग अलग होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो चयन होता है या जो सिलेक्शन है, किसी उन्नत किस्म के विकास के लिए या किसी किस्म की सफलता इस चीज पे डिपेंड करती है कि जो प्लांट ब्रीडर है उसमें चयन की दक्षता कितनी है। यदि प्लांट ब्रीडर में चयन की दक्षता अच्छी होती है, वो अच्छे से चयन करता है, चयन की प्रक्रिया यदि सफल होगी तो जो किस्म है, नई किस्म का निर्माण वो भी सफलतापूर्ण होगा या अच्छे लक्षणों वाली किस्म जो है वो विकसित होगी। तो आज अपना वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉस। यानी कि पिछली जो वीडियो थी अपनी उसमें हमने स्वपरागित फसलों के लिए चयन की विधियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे परपरागित फसलों के लिए चयन की विधियां, यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होती है, परपरागित फसलें होती है, उनमें चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो परपरागित फसलों में जो चयन की विधियां हैं वो दो है, यानी दो तरीके हैं चयन के। एक तो है समूह चयन यानी मास सिलेक्शन, और दूसरा है आवर्ती चयन यानी रिकरेंट सिलेक्शन। तो चयन की जो परपरागित फसलें हैं उनमें चयन दो प्रकार से किया जाता है, समूह चयन और आवर्ती चयन। सबसे पहले अपन बात करें कि जो समूह चयन है, तो समूह चयन क्या होता है, समूह चयन में किस प्रकार से जो है प्लांट्स का अपन सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई विविधतापूर्ण जो पादप समुदाय है, यानी जो मूल समष्टि होती है जिसमें कि बहुत सारे पौधे अपने पास में उगे हुए हैं, तो उनमें से वांछित लक्षणों वाले, जो अपने लिए वांछित कैरेक्टर है, अच्छे लक्षण है अपने अनुसार, उन लक्षणों वाले पौधों को चुन लिया जाता है। उगे हुए पौधों में से हमने क्या कर लिया, जैसे मान लो कि ये कुछ पौधे थे मूल समष्टि में जो उगे हुए थे, वांछित लक्षणों वाले पौधों को हमने इनमें से चयन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। जितने भी पौधे थे, जैसे मान लो हमने ये ए पादप है, ये अपना बी है, ये सी है, ये डी है, चार पौधे हमने चुन लिए जो अच्छे लक्षणों वाले थे। चार पांच कितने भी अपन वांछित लक्षणों वाले कुछ पौधों का हम चयन करते हैं, किसमें से? मूल समष्टि में से। मूल समष्टि का मतलब एक विविधतापूर्ण पादप समुदाय जिसमें से कुछ पौधों को हम चुन लेते हैं। अब चुने हुए पौधों में हम क्या होने देते हैं? मुक्त परागण होने देते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से उनमें परागण होने देते हैं। साथ ही साथ चुने गए जो पौधे हैं उनमें मुक्त परागण होगा, और परागण के बाद इनमें जब बीज बनेंगे तो इनके बीजों को हम एक साथ समूह में ही एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि बीजों को हम क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही साथ। तो पहले वर्ष हमने क्या किया, जो मूल समष्टि थी, विविधतापूर्ण जो पादप समुदाय था, उसमें से वांछित लक्षणों वाले पौधों का हमने चयन कर लिया, और चयन किए गए पौधों में मुक्त परागण होने दिया यानी प्राकृतिक परागण होने दिया, और फिर इनसे प्राप्त जो बीज थे उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया, यानी कि इनको मिक्स करके इकट्ठा कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर दूसरे साल हम क्या करेंगे, जो पहले वर्ष हमारे द्वारा चुने गए जो पौधे हैं, उन चुने गए पौधों में से जो भी पौधे हमने चुने थे वांछित लक्षणों वाले, उन पौधों को हम दूसरे वर्ष में उगाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने ये चार पौधे हमने चुने थे, तो उन चारों पौधों को ए बी सी डी, इनको हमने इनके बीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया था, और सारे बीजों को एक साथ ही हम नेक्स्ट जो है अगले वर्ष उगा देंगे। चारों पौधों के जितने भी बीज थे, चारों ये पौधों के चार मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इनके जो बीज होंगे, सारे बीजों को एक ही साथ उगा दिया जाएगा। उगाने के बाद इनमें भी सेम वही प्रोसेस दोहराई जाएगी पहले वर्ष वाली, यानी कि मुक्त परागण होने दिया जाएगा, और इनके बीजों को फिर से एक साथ ही इकट्ठा कर लिया जाएगा, यानी मिक्स कर लिया जाएगा, और इस तरह से जो है प्रथम चक्र पूर्ण हो जाएगा। प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद में इनको हम फिर से सेम प्रोसेस इसी तरह से दोहराते रहेंगे, यानी कि हर बार
पौधों का चयन करेंगे, वांछित लक्षणों वाले पौधों को चयन करेंगे, उनके बीज उनमें मुक्त परागण होने देंगे पौधों में, और उनके बीजों को हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे एक साथ, फिर नेक्स्ट ईयर उनको एक साथ ही उगा देंगे। तो इस तरह से जो है, इस तरह की प्रक्रिया हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमें जो है उन्नत किस्म की प्राप्ति न हो जाए। जब वांछित लक्षण हमें उस किस्म में प्राप्त हो जाते हैं, यानी जिन लक्षणों के लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं वो अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो वांछित लक्षणों की या वांछित किस्म की प्राप्ति होने पर हम उपज परीक्षण करके उसे एक नई किस्म के रूप में विमोचित कर देंगे और उसका गुणन और वितरण करवा देंगे। लेकिन ये जो समूह चयन की प्रक्रिया है, ये तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हमें वांछित लक्षणों वाली किस्म प्राप्त न हो जाए। तो ये था अपना समूह चयन। उसके बाद में परपरागित फसलों में चयन की जो दूसरी विधि है वो है आवर्ती चयन। आवर्ती चयन जो विधि है, समूह चयन एक सरल विधि थी, प्राचीन विधि है, सरल आसान विधि है, जबकि जो आवर्ती चयन है, आवर्ती चयन की खोज जो की थी सबसे पहले इसके बारे में हेज और गार्बर नामक वैज्ञानिकों ने 1919 में बताया था। आवर्ती चयन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हेज व गार्बर ने 1919 में। लेकिन इसको जब डिटेल जो इसके बारे में समझाया था, यानी विस्तृत रूप से इसके बारे में जो समझाया था वो बताया था ईस्ट व जोन्स नामक वैज्ञानिकों ने 1920 में। यानी ईस्ट व जोन्स ने इनके बारे में डिटेल जो है बताया था 1920 में। तो ये था कि किसने इसके बारे में खोज की। अब है जो आवर्ती चयन है वो क्या होता है, आवर्ती चयन किसको कहते हैं? जो परपरागित फसलें होती है, परपरागित फसलों में किसी एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले अनेक जीनों को लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो विधि है वो है आवर्ती चयन। यानी जो परपरागित किस्में हैं, फसलें हैं, उनमें किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले अधिकाधिक जीनों को एक साथ लाने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती चयन। यानी एक ही लक्षण के लिए जितने भी जीन हो सकते हैं उन सारे जीनों को एक ही किस्म में, एक ही पादप में प्राप्त करना, एक ही जनसंख्या में प्राप्त करना। किसी एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीनों को, निर्धारित करने वाले जीनों को अधिकाधिक संख्या में एक ही जनसंख्या में प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? आवर्ती चयन कहलाती है। आवर्ती चयन जो है फिर 4 प्रकार की होती है, यानी सरल आवर्ती चयन, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन और व्युत्क्रम आवर्ती चयन। तो ये आवर्ती चयन 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल आवर्ती चयन। सरल आवर्ती चयन जो होता है किस प्रकार से किया जाता है, क्या होता है इसमें कि जो मूल समष्टि उगी हुई होती है, यानी कि विविधतापूर्ण जो पादप समुदाय है उनमें से कुछ पौधों का चयन किया जाता है, कुछ विशिष्ट वांछित लक्षणों वाले पौधों को चुना जाता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर इन पौधों का चयन कर लिया, एक ये चुन लिया मैंने, एक ये चुन लिया, जैसे एक ये चुन लिया, एक ये चुन लिया। इस तरह से कुछ पौधों का हमने क्या कर लिया? चयन कर लिया। विविधतापूर्ण समुदाय में से कुछ वांछित लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लिया जाता है और चयन किए गए जो पौधे हैं उनमें स्वपरागण करवाया जाता है। वैसे तो इनमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से तो परपरागण होता है इन फसलों में, पर उनमें कृत्रिम रूप से स्वपरागण कराया जाता है। चुने गए जो पौधे हैं उनमें कृत्रिम स्वपरागण करवाया जाएगा और स्वपरागण करा करके उत्तम लक्षणों वाले जो पौधे हैं जिनमें स्वपरागण कराया है उनके बीजों को हम अलग अलग एकत्रित कर लेंगे। तो पहले जो विविधतापूर्ण समुदाय है, पादप समुदाय, उसमें से कुछ वांछित लक्षणों वाले उत्तम गुणों वाले पौधों का चयन करेंगे मूल समष्टि में से, और उत्तम गुणों वाले पौधों का चयन करके उनमें कृत्रिम रूप से क्या करवाएंगे? स्वपरागण कराएंगे। और स्वपरागण होने के बाद प्रत्येक पौधे के बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेंगे। अब बीजों को अलग अलग एकत्रित किया है तो दूसरे साल क्या करेंगे? एकल संतति उगाएंगे। यानी जितने ये जो पौधे हमने चुने थे उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित किया और प्रत्येक पौधे के बीजों को फिर एकल संतति के रूप में अलग अलग कतारों में उगाएंगे। और अलग अलग उगा करके जो एकल संतति उगाई हुई है उनमें आपस में जितने संभव हो सके उतने संकरण कराएंगे, आपस में संकरण कराएंगे, और वो भी कितने? जितने इनमें आपस में संभव हो सके। जैसे कि ये वाला जो पादप है इसका संकरण इससे करवाएंगे, इसका संकरण इससे भी, इसी का संकरण इससे भी, इसी का संकरण इससे भी,
इसी का इससे भी, और इसका संकरण इससे भी, यानी कि सभी पौधों से आपस में इनका जितना संभव हो सके उतने इनके आपस में संकरण करवाएंगे। पहले पौधे का सभी से हो गया, इस दूसरे पौधे का भी फिर सभी से करवाते हैं। इस तरह से इससे भी इसका क्रॉस, इससे भी और इससे भी, यानी सभी का इनका आपस में जितने संभव हो सके उतने इनके क्या कराएंगे, आपस में संकरण करवाएंगे। और संकरण कराने के बाद में इनके जो बीज प्राप्त होंगे उन बीजों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। जो बीज प्राप्त होंगे उनको क्या कर लेंगे, एक साथ मिक्स कर लेंगे। और अगले वर्ष यानी कि तीसरे वर्ष जो मिक्स किए गए बीज है उनको एक साथ उगा देंगे। उगाए गए जो बीज है उनमें फिर से हम पहले वर्ष वाली क्रियाओं को दोहराएंगे, यानी उगाए गए बीजों में से उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करेंगे। उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करके उनमें उसी तरह से कृत्रिम स्वपरागण करवाएंगे, और कृत्रिम स्वपरागण करवा करके उनके बीजों को फिर से अलग अलग एकत्रित कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने अलग अलग एकत्रित किया, फिर एकल संतति उगाई, और एकल संतति में आपस में जितने संभव हो उतने क्रॉस करवाए, और क्रॉस करवाने के बाद में यहाँ पर उनको वापस से मिक्स कर लिया। और मिक्स किए हुए पौधों में से तीसरे वर्ष फिर से हम उन्नत लक्षणों वालों का चयन करेंगे, और उन्नत गुणों वाले पौधों का चयन करके उनमें फिर कृत्रिम स्वपरागण, और कृत्रिम स्वपरागण से प्राप्त जो बीज होंगे उनको फिर हम क्या कर लेंगे, अलग अलग एकत्रित करेंगे। अलग अलग एकत्रित करके उनकी क्या उगाएंगे, एकल संतति उगाएंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमें जो वांछित लक्षणों वाली किस्म है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस तरह से जो है जनन की ये जो प्लांट ब्रीडिंग की में जो परपरागित फसलों के चयन की जो विधि है वो है सरल आवर्ती चयन विधि। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य संयोजन समता के लिए आवर्ती चयन, विशिष्ट संयोजन समता के लिए आवर्ती चयन, और व्युत्क्रम आवर्ती चयन विधि। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे वीडियोस में जो भी कंटेंट मिलेगा वो कंटिन्यू मिलेगा, यानी कि कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सारे टॉपिक्स इसमें मिलेंगे, और सारा जो मटेरियल है वो NCERT बेस्ड मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।